कहा क्या रहा है सर, ग्रेविटी पढ़ा रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ग्रेविटी पढ़ा है ना। तो ग्रेविटी में क्या पढ़ा रहे हैं ना बाबू, जो ग्रेविटी में बाबू आपको बताया था वो है ना बाबू, जैसे जैसे बाबू मेरा क्या होता है, ग्रेविटी बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट को वो अर्थ अपनी ओर क्या करता है, ड्रा करता है ना, खींचता अपनी ओर खींचता। तो जिस फोर्स से खींचता किसी भी ऑब्जेक्ट उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको ग्रेविटी कहता है ना, उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक। अब हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ जब अपनी ओर खींच रहा है भोला, तो उस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो किसी भी सिस्टम पे वो जब फोर्स लगेगा तो वहां क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, यही होता है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है सर, फोर्स लग रहा है बाबू, तो वहां पे क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास को इधर लाओ, मास को इधर लाओ, तो फोर्स बटा क्या हो जाएगा, मास बराबर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। मतलब हर एक चीज पे क्या लगे, हर एक चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मार्कर है ना, इसको छोड़ दो तो ग्रेविटी नीचे खींचेगा। तो कितना एक्सीलरेशन से गिरेगा, कितना वेलोसिटी से गिरेगा, है ना, कितना, वही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो बाबू ये काम कौन एक्सीलरेशन लगा रहा है, इस बॉल है वो, मान लो अर्थ सरफेस से ऊपर कोई बॉल है, तो इसको अर्थ सरफेस क्या करेगा, खींचेगा, है ना। तो जिस एक्सीलरेशन से खींचेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जी कहते हैं, स्मॉल जी कहते हैं ना। यही जो एक्सीलरेशन है बाबू, इसी को बाबू जब अर्थ मेरा क्या करता है, अर्थ मेरा बाबू किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, तो उसी की जगह, एक जगह हम लोग क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं, है ना, एक जगह क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं, जी लिखते हैं ना। इसका भी यूज करेंगे, शांति से समझना, है ना। ठीक, ठीक बाबू। तो अब समझना, तो कल बाबू आपको पढ़ाए थे बाबू, कल पढ़ाए थे, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो ग्रेविटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बाबू, है ना। मान लो ये अर्थ है, ऊपर बॉल है, तो कितना एक्सीलरेशन से खींचेगा, तो जी बराबर कितना, जी एम ई फॉर मास ऑफ अर्थ हो गया। एम ई क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया। आर मेरा क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, तो जी एम ई बटा आर स्क्वायर, है ना। ये क्या बाबू, हर एक ऑब्जेक्ट पे बाबू कितना लगेगा, इतना एक्सीलरेशन लगेगा। तो यहाँ से जी की वैल्यू धरोगे, मास ऑफ अर्थ धरोगे, और आर की वैल्यू धरोगे। तो इसका वैल्यू जब धरोगे सारे का, मास हमको जी की वैल्यू पता है सर, मास ऑफ अर्थ हमको पता है सर, रेडियस की वैल्यू पता है, तो 9.8 आएगा। मतलब इसकी जब वैल्यू सारे धरोगे हो तो कितना आ गया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, है ना। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को, कल बताया था बाबू, आपके चाचा जी को, चाची जी को, मौसा जी को, मौसी जी को, है ना, छोटा बच्चा को, है ना बाबू, जवान को, एजेड को, सबको पृथ्वी कितना एक्सीलरेशन से खींचेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से खींचेगा। इतनी को बच्चा है उसको भी इतना ही एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा। कोई बड़ा आदमी है उस पर भी इतना ही एक्सीलरेशन क्या करेगा, क्रिएट करेगा, है ना। मतलब यहाँ से आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं बाबू, या शुभ शैतान वीडियो ऑन कर जी। शुभ, हम यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं बाबू, है ना, कि एक्सीलरेशन क्या होता है वो मास से डिपेंडेंट होता है, मास से डिपेंडेंट होता है। हर एक ऑब्जेक्ट पे जो एक्सीलरेशन लगाता है ना, हर एक ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन होता है मास से इंडिपेंडेंट होता है, वही लिखा हुआ। आप छत पर से कूदो, ठीक, छत पर से आप कूदो, और छत पर से बाबू एक बाबू है ना, एक बहुत बड़ा पत्थर क्या करो, है ना, ये ड्रॉप कर दो, है ना। तो दोनों में जी कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या आएगा, नीचे आएगा, है ना, इतना ही एक्सीलरेशन से नीचे आएगा, है ना। दोनों सेम टाइम पे आएगा, सेम टाइम पे आएगा, आपको वीडियो भी दिखाया था ना। कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू किसी भी हाइट से अगर गिराओगे तो अर्थ पे क्या होता है, सेम टाइम पे आता है ना, सेम टाइम पे आता है, क्योंकि मास, इसमें मास नहीं है बाबू, ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, तो मास ऑफ अर्थ ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, इसलिए इक्वेशन क्या होता है, मास से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। अब आगे क्या है बाबू, आगे क्या है बाबू, आगे क्या, वेरिएशन ऑफ जी, स्मॉल जी बदलता है, स्मॉल जी क्या होता है, मेरा बदलता है, कैसे कैसे बदलता है सर। मान लो अर्थ से बहुत ऊपर चल गया, अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर चल गए, तो जी का वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। अर्थ के सरफेस में नीचे चल गए, यहाँ पे एक टनल बनाओ, आगे हम लोग कर रहे हैं, टनल बनाओ, और अर्थ के सरफेस में नीचे चल, अंदर अर्थ में घुस गए, तो उस केस में भी जी का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी जी का वैल्यू क्या होगा, बदलेगा। और अर्थ के सरफेस से नीचे जाओगे, अंदर घुसोगे अर्थ में, तो भी जी का वैल्यू क्या होगा, बदलेगा। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होगा, अर्थ के सरफेस पे होगा, जी का वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होगा, अर्थ के सरफेस पे होगा। अब वह कितना होगा, 9.8, 9.8 है ना, 9.8। तो वही हेडिंग के लिए, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पे जी मेरा कैसे बदलता है, और अर्थ में घुसने पे जी मेरा कैसे बदलता है, वही हम यही यही हेडिंग है ना। तो पहला केस क्या हुआ, एक्सप्रेशन ऑफ जी बाबू एट ए हाइट अबव द सरफेस ऑफ, अर्थ के सरफेस से ऊपर चल जाओ, तो ये मेरा क्या होगा, अर्थ का रेडियस होगा, सेंटर से अर्थ का रेडियस हो, यहाँ से मान लो एच हाइट ऊपर चल गया, तो जी मेरा कैसे बदलेगा, जी मेरा कैसे बदलेगा, है ना, वही है एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, वही मैंने मान लेते हो, मास ऑफ अर्थ बाबू एम ही मान लेते, ई फॉर अर्थ बाबू कंफ्यूजन नहीं रहा है ना, दो गो एम है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो ई क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया, है ना, सफिक्स से वो मान ले, है ना। ऐसे आप कैपिटल एम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एम ए मानता है ना। लेकिन जब लिखने लगोगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, स्मॉल एम कैपिटल एम बाबू, है ना, जब लिखने लगोगे ना तो वो सेम ही हो जाता है, तो उस समय कंफ्यूजन होगा, इसीलिए डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, स्मॉल एम हो गया, ये बॉल का मास हो गया, कितना हो गया, स्मॉल एम हो गया। रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। और ये डिस्टेंस है, अर्थ के सरफेस से बॉल मेरा कितना डिस्टेंस है, एच डिस्टेंस है,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, एक्सीलरेशन है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बताया था वो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ बराबर अर्थ इसको अपनी ओर खींचेगा, कितना फोर्स से खींचेगा, जी एम मान दोनों ऑब्जेक्ट का मास बटा डिस्टेंस। तो जी हो गया मास ऑफ अर्थ हो गया इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस एच होगा। ये दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितना होगा, मन से पढ़ना शुरू किए, आर प्लस एच हो जाएगा। यहाँ से दूरी बोला, यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, ये आर है ये एच है, तो ये टोटल टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा ये सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, ये मान लो ऊपर तक है, ये अर्थ के बॉल के सेंटर तक है ना। ठीक, आर प्लस एच हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। हाँ सर, ना ठीक, ठीक मैम। तो वही हो गया, हम डिस्टेंस आर प्लस एच का होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक मैम, आर स्क्वायर होता है ना ग्रेविटेशन फोर्स, जी जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर था, आर जहाँ आर क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस होता है, यहाँ डिस्टेंस कितना आर प्लस एच है, डिस्टेंस कितना आर प्लस एच है ना, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो आपको बताएं बाबू ये फोर्स निकल गया, एक्सीलरेशन कितना होगा, तो फोर्स बराबर क्या होता है सर, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास, यही होगा ना, मास से हम लोग डिवाइड कर दें कि इस बॉल पे इतना फोर्स लगा, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या करेंगे सर, फोर्स बटा मास, है ना, यही करेंगे ना। फोर्स की वैल्यू रख देंगे, इतना फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है बोला, फोर्स की वैल्यू रख दिए। हाँ सर, अब मास किसका लेंगे सर, किस पे अर्थ फोर्स लग रहा है, बॉल पे ना, गलती यहाँ मत करना। यहाँ बाबू अर्थ किसको खींच रहा है, अर्थ मेरा किसको खींच रहा है, बॉल को खींच रहा है, अर्थ मेरा किसको खींच रहा है, बॉल को खींच रहा है। तो मास किसका लेगा, बॉल का लेगा, है ना, अर्थ वाला मास ना लेना। हाँ, अगर कहेगा कि बॉल अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है तो उस केस में मास ऑफ अर्थ लेना। यहाँ क्या कर रहा है कि बॉल को खींच रहा है अर्थ ना, तो किसका मास लेंगे, बॉल का, तो बॉल का मास क्या है, स्मॉल एम, बॉल वाला मास क्या है, स्मॉल एम, स्मॉल है ना। तो वैल्यू धरो, ये बराबर जी एम ई बटा आर स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर बटा एम हो गया। ई एम बाबू यहाँ पे आ जाएगा, ये आर प्लस एच नीचे आएगा ना जी, ठीक है। तो जी एम एम आर प्लस एच के होल स्क्वायर, मीटर तो अरे ये नीचे आएगा ना बाबू, मीटर हो गया, मीटर मीटर मर गया, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, जी एम ई बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर है ना। तो ये जो एक्सीलरेशन लग रहा है ये इतना ही एक्सीलरेशन हो गया, लेकिन कौन लगा रहा है, ग्रेविटी लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। तो इसी एक्सीलरेशन को नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अरे शैतान, आप अभी मम्मी के पास पापा के पास हो बेटा, और नानी के पास चल जाओगे तो नाती या नतनी कहलाओगे, आप दादा के पास जाओगे तो पोता पोती बनोगे। तो वही चीज है, ये एक्सीलरेशन है, लेकिन कौन है कि ग्रेविटेशन चैप्टर में का ये एक्सीलरेशन कौन प्रोड्यूस करा, आर्ट प्रोड्यूस करा। तो है वही चीज, खाली नाम चेंज हो गया, वही चीज है, चीज सेम है, खाली नाम से ए से क्या हो गया, जी डैश हो गया, जी डैश हो गया ना। जी डैश की हो गया बाबू, ये जी क्या है बाबू, ये वाला जो जी है, ध्यान देना, ये जी है जो बाबू, ये क्या है, अर्थ के सरफेस पे है, ये जी का वैल्यू है अर्थ के सरफेस पे। ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ, अर्थ से एक हाइट ऊपर है, ये दोनों जी में अंतर है। ये जी है बाबू अर्थ के सरफेस पे कितना एक्सीलरेशन होगा वो है, ये जी डैश क्या है, अर्थ से कितना ऊपर में है, अर्थ के सरफेस से कितना ऑब्जेक्ट ऊपर में वो है ना। तो ये मेरा क्या होता है, फार्मूला होता है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है ना, फार्मूला होता है। इस पे देखो वो क्वेश्चन करते हैं ना, तो यहाँ पे देखना बाबू, अर्थ के सरफेस पे बाबू इसमें एक रिलेशन और निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे सर, ये जी डैश कितना बाबू, इतना है, और जी की वैल्यू क्या होता है, शांति सब समझना, इसको हमको कैसे लिखना है, ये जी डैश है, जी डैश क्या है सर, अर्थ से मानो 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर है ना, 15,000 किलोमीटर जब ऊपर है, तो इस पे कितना एक्सीलरेशन होगा, कितना क्या होगा, फोर्स लगेगा, है ना, कितना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होगा। और ये वाला जी क्या, अर्थ के सरफेस पे है, ये क्या अर्थ के सरफेस पे का एक्सीलरेशन है ना, ये वाला दोनों में रिलेशन निकालो तो कैसे, शांति समझना। अब दोनों में क्या कराने को, दोनों में हम रिलेशन निकालना चाहते हैं ना, दोनों में रिलेशन निकालना चाहते हैं, देखो कैसे निकालोगे, है ना बाबू, इस जी में रिलेशन निकालना चाहते हैं, कैसे निकालोगे, है ना बाबू। देखो बाबू, लिखना भी नहीं अभी, समझना समझना शिवानी, ये बार बार बोल, ये जो जी है अर्थ के सरफेस पे है, हम लोग जमीन पे खड़ी है ना, जमीन पे खड़ी है, तो वहां पे कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम बटा आर ई स्क्वायर बराबर 9.8 का। अब मान लो अर्थ के सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर चल गया, कितना चल गया, 1000 किलोमीटर ऊपर, है ना, अंतरिक्ष में चल गया, तो इतना ही एक्सीलरेशन होगा, 9.8 से होगा, नहीं होगा, घट जाएगा है ना, घट जाएगा है ना। तो इसी को रिलेट करो, तो दोनों में कैसे एक दूसरे को रिलेट करो। शिवम भोला समझ में आ रहा है बाबू, कैसे रिलेट करेंगे शिवम, बता बाबू।
ई जी को रिलेट करना है, कैसे करेंगे शिवम? बोला यस हाँ यस सर, बोलो उसके बाद बोलो। दोनों जी को रिलेट करना बाबू। देखो कैसे करोगे जी, बार बार बोल रहे हैं ई वाला जी है अर्थ के जमीन पे, हम लोग जमीन पे खड़ा है ना, सुतल है ना, वहां का है, ठीक है ना। और ये जी एक्सलेशन क्या है, अर्थ के सरफेस से 1000 2000 किलोमीटर ऊपर है। मान लो चल जाओ कहाँ पे बाबू, चंद्रमा पे चल जाओ, तो उस समय का जी है ना, उस समय का जी है। ठीक, देखो कैसे करोगे, कुछ नहीं करोगे, एयर लाइन का हो गया बस, देखने के साथ हो गया। देखो कैसे करोगे, जी डैश बराबर क्या है सर, मन से पढ़ना शिवम बाबू और धर्मवीर। जी डैश बराबर कितना है सर, जी है मास ऑफ अर्थ है, अब बटा कितना है, आर प्लस एच के होल स्क्वायर है, यही है ना जी। हाँ सर, आर मेरा क्या है सर, रेडियस है, एच मेरा क्या है, सरफेस से हाइट है, अर्थ के सरफेस से हाइट है। अब इसको हमको इसके टर्म में लिखना है, जी डैश बराबर जी हो गया मास ऑफ अर्थ हो गया। भोला अगर हम इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते तो कोई आपत्ति है? हमको नहीं आपत्ति है सर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से समझो। यहाँ पे आर स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ आर स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए नीचे भी मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत है तो बोलो किसी को। अल्टीमेटली ये कट के क्या होगा, सेम चीज आ जाएगा, शांति से समझना। ये कितना हो गया, आर प्लस एच के होल स्क्वायर। आप क्या कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, शांति से समझो, आ जाएगा समझ में। हमने क्या बोला, हमने कुछ नहीं बोला, ऊपर भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी कर दिया, किसी को दिक्कत है इसमें तो बोलो। ये आर स्क्वायर कोई भी नंबर बाबू, मान लो बाबू एक्स बटा बाई है, तो हम लोग ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्वतंत्र है, चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता है ना, चेंज नहीं होता है ना। तो ऊपर भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी कर दिया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं है कह कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक बाबू, नहीं है तो ठीक है चलो। ठीक, नेक्स्ट हो, इसको थोड़ा फैशन में लिखो तो जी डैश बराबर कितना, जी मास ऑफ अर्थ अब बट्टा कितना है, आर स्क्वायर है ना, ठीक सर। और ऊपर में भी कितना है सर, आर स्क्वायर है, और नीचे में कितना है सर, आर प्लस एच के होल स्क्वायर है। ठीक, हाँ सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलो, नहीं दिक्कत है तो आगे सुनो। हाय सर की सर, जी एम ई बटा आर स्क्वायर, ये हमको कुछ दिखाई दे रहा है सर, इतना वाला जी एम ई बटा आर स्क्वायर, हाँ सर ये तो दिखाई दे दिया, टुकुर 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 टुकुर, क्या दिखाई दे दिया, जी एम ए बटा आर स्क्वायर, जी दिखाई दे दिया, जी दिखाई दे दिया, जी दिखाई दे दिया, है ना। जी मास ऑफ अर्थ है, एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ है, ठीक है ना, ई फॉर अर्थ लगा है ना, अर्थ लगा, तो जी एम बटा आर स्क्वायर क्या हमको है सर, जी है, जी है, जी है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस बाबू, चूंकि बाबू जी बराबर कितना सर, जी मास ऑफ अर्थ बटा आर स्क्वायर, है ना। हाँ सर, हाँ सर, तो इसको हम लोग जी नहीं लिख सकते हैं सर, जी डैश बराबर इतना को क्या लिखेंगे सर, जी नहीं लिखेंगे, लिखिए ना सर, इंटू कितना है, आर स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर प्लस एच के होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत है? नहीं सर, नहीं दिक्कत है सर। तो ये क्या हो गया, जी और जी में रिलेशन हो गया, मतलब बाबू अर्थ के सरफेस से बाबू अगर आपको बाबू दिया जाए तो ये जी की वैल्यू कितना होगा, 9.8 होगा, ये जी की वैल्यू कितना होगा, 9.8 होगा। तो आप लोग के बुक में जानते हो किसी को ऐसे करके लिखल रहता है, कैसे सर, कैसे सर, वो भी बता दीजिए। आर स्क्वायर नीचे लेके आओ, आर स्क्वायर नीचे लेके आओगे तो आर प्लस एच बटा आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, तो कहा हम उतना दिमाग रखेंगे, जी की वैल्यू जी आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच, तो होल स्क्वायर यही याद करेंगे। आप लोग के बुक में कैसे रहता बाबू, इस तरह से रहेगा, हम लोग इसी को याद करेंगे बाबू, है ना। तो जी डैश बराबर बाबू जी आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, आर प्लस एच के होल स्क्वायर। इसी आर स्क्वायर को नीचे लागो तो आप लोग के बुक में ऐसे मिलेगा, जी डैश बराबर कितना मिलेगा, जी मिलेगा और 1 प्लस एच बटा क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, और इसका होल स्क्वायर मिल जाएगा। आप लोग के बुक में ऐसे मिलेगा, है ना। तो दोनों चीज बात सेम में है, आर स्क्वायर को पकड़ के नीचे लाओगे तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, आर आर का मर जाएगा, तो 1 प्लस एच बटा आर बचेगा, तो बुक में ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, है ना। देखिए वो कोई याद रखो,
जी डैश बराबर देती जी आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच के होल स्क्वायर, जहाँ जी की वैल्यू कितना है सर, जी मेरा क्या है सर, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। लिखो बोला, इसको बॉक्स में बंद करो, स्टार दो, जल्दी लिखो जी। ऐसा तो समझ में आ रहा है जी? यस। ये आपके बुक में मिलेगा डिफिनीशन, दोनों में बार बार बोल रहे हैं, कुछ अंतर नहीं है। इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, कुछ इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आर एलसीएम लोगे ना तो आर प्लस एच होगा ना बटा आर हो जाएगा, और यही आर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा। तो ये बुक में आपको ऐसे मिलेगा फार्मूला, है ना, बुक में ऐसे फार्मूला मिलेगा, है ना। ऐसे ये भी याद रखो, जी जी डैश बराबर कितना, जी आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच के होल स्क्वायर। शुभ शैतान कहा बंद हो गया जी? नेक्स्ट एक्स पे को पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग पृथ्वी के अंदर चलेंगे। जहां हर एक टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए बाबू। जी मेरा क्या है सर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बाबू। आर मेरा कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ है। एच मेरा क्या, अर्थ सरफेस से हाइट है। लिख देते शैतान। भेयर बाबू, जल्दी करो। सौम्या कुटाने के लिए तैयार रहिएगा बाबू, बोल देते सौम्या। कब एग्जाम है सौम्या फाइनल वाला बाबू? मैं पता नहीं सर, फरवरी में आऊंगा। आप फरवरी, तो वही बोल देते, 2 महीना टाइम है बाबू। फरवरी लास्ट तक कुटाने का तैयार रहिएगा। जितना भी पीछे फेयर है सारा कंप्लीट, प्लस पीछे वाला जितना कंसेप्ट है सब कंप्लीट। देखते हैं बाबू, प्लानिंग बन रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अब आना पड़ेगा, सुनना पड़ता है। आपके साइड से उधर होते हुए है ना, उधर हैदराबाद, वही एर्नाकुलम बाबू। पहले ही बोल देता आप लोग को, समझा आनंद, कुटाने उठाने के लिए तैयार रहना। 2 महीना का टाइम है, वो पहले ही बोल दिए। नेक्स्ट बाबू, अभी लक्ष्मी के पास भी जाने लगा अभी पूरा बाबू, सारे जगह उधर उत्तराखंड, है ना, 5 8 10 दिन से ज्यादा टाइम लग जाएगा। जल्दी लिखो जी। एगो क्वेश्चन करते सर, यहाँ पे बाबू लिखेंगे वो है ना वो, यहाँ हर एक का टर्मिनोलॉजी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे भेयर बाबू क्या है, इसके नीचे लिखे भेयर क्या बाबू, भेयर जो जी है बाबू, जी है मेरा बाबू। तो हेयर बाबू इक्वेशन के नीचे लिखना बाबू, या राइट साइड में लिखना, बगल में लिखना, है ना। जो जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक। कहाँ सर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो है ना सरफेस, अर्थ के सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वैल्यू कितना होता है सर, 9.8 होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये फिक्स वैल्यू है। आपके चाचा जी, चाची जी, मौसा जी, मौसी जी पे इतना ही लगेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिक्स है, वो बदलता नहीं है। 1 साल का बच्चा रहे, 50 साल का बुढ़ा रहे, सब पे 9.8 रहेगा, एकदम याद रखना। समझी श्रुति? याद हुआ भोली? ऊपर क्या देख रही श्रुति, गप कर रही है जी? श्रुति ने शुभ गप कर रहा है, भोली श्रुति सुत गई जी? वाह बाबू, नींद में है, ये तो श्रुति एकदम नींद में है। सोए जा श्रुति, यही जिंदगी है भोली। भोली झपकी मार रही थी। वाह बाबू, आर मेरा क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। आर मेरा क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है ना, रेडियस ऑफ अर्थ है,
ठीक, इसकी वैल्यू जनरली याद रखो, चाहे वो दे देता है। एच मेरा क्या हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू फ्रॉम द सरफेस ऑफ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सिर्फ नीचे वाला लिखना था सर, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। श्रुति नींद आ रहा भोली। जी डैश क्या सर, अर्थ के सरफेस से एट हाइट एच पे क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी और जी डैश में अंतर है भोला, जी मेरा अर्थ के सरफेस पर का एक्सीलरेशन है, जी डैश क्या अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे। ये क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। दोनों तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सर। अंतर एगो ऊंचाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाबू, हाइट हाइट एच बाबू, हाइट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। है ना, ठीक सर। एगो क्वेश्चन लिखते हैं। अभी हम लोग अर्थ के अंदर चलेंगे टनल बना के, वहां पे जी का वैल्यू देखेंगे। क्वेश्चन क्या है बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सतीश बोला, नहीं समझ में आ रहा जी सतीश। यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ तो बनाओ क्वेश्चन। हाइट है, हाइट बाबू 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो फॉर्मूला के लिए क्या लिखा है सर, G1 इक्वल G1 प्लस वो क्या लिखा है H बाई G1 है सर, जी डैश इसको पढ़ेंगे, जी डैश बराबर जी बटा 1 प्लस एच बाई आर के होल स्क्वायर है। ओके सर, भूल गया था फिर से। अभी यही है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ बाबू। कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, जल्दी से बना तो जी सतीश, बनाओ सही बाबू। सर हम डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाबू। सौम्या से कौन अनुज एगो नहीं है ना, जल्दी 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 भोला। जल्दी बना बाबू, शिव बाबू, शिव बाबू, शिवम बाबू, शिवानी बाबू, जल्दी जी जल्दी जी जल्दी जी जल्दी जी। एल के जी एल के जी एल के जी मार्कर मेरा ये किधर चल गया टाइप बाबू, तो भुला गया जी। जल्दी 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 शुभ, आज से तो अनुज नहीं आया है। जनवरी में अनुज 10 तारीख 11 तारीख।
सर मास ऑफ अर्थ पता ही नहीं है। ठीक है, बोला मास ऑफ अर्थ नहीं दिले है तो हम वो फार्मूला नहीं लगाएंगे। बताते हैं हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, है ना। आपको दो गो फार्मूला बताएं बाबू, जल्दी जी। एगो जी डैश बराबर क्या होगा, जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना, कैपिटल जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू आपको बोले थे कि याद करना कितना होता है श्रुति, कैपिटल जी की वैल्यू बाबू, एस श्रुति शैतान, यस सर। कैपिटल जी की वैल्यू, बड़का जी की वैल्यू, सर 6 × 6.7 हाँ in 10⁻⁻11। देखो कैसे बनाएंगे। हमारे पास दो गो फार्मूला है सर, जी डैश निकालने का, जी आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और नहीं तो भोला, ठीक, नहीं तो एगो और है सर, जी एम बटा आर प्लस एच के होल स्क्वायर, है ना। दोनों में अंतर क्या है सर, समझना। पहले क्वेश्चन क्या करा, पहले क्वेश्चन समझो, उसके बाद सॉल्यूशन समझना, है ना। पहले क्वेश्चन समझो। अर्थ है भोला, हाँ सर है सर, अर्थ तो है सर, तो क्या कहते हैं, ठीक। ये मेरा क्या बाबू अर्थ है, ठीक। तो अर्थ है तो अर्थ का रेडियस दिल्ले है, अर्थ का रेडियस दिया हुआ, सेंटर होगा अर्थ का, ये मेरा अर्थ है, बोला क्या बाबू अर्थ है ना। यहाँ से कितना सर 12,800 किलोमीटर, ये 6400 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस कितना दिया 6400 किलोमीटर दिया, और अर्थ के सरफेस से 12,800 किलोमीटर ऊपर, है ना, बहुत ऊंचाई पे वो, है ना। हम लोग जमीन से कहाँ चल जाए 12,800 किलोमीटर, है ना, और माउंट एवरेस्ट को भी पार कर जाए, है ना। तो यहाँ से बाबू कितना बाबू, है ना, 12,800 बाबू। यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कितना दूरी पे बाबू अर्थ के सरफेस बाबू, 12,800 किलोमीटर दूरी पे, है ना। तो कह रहा हूँ अर्थ बाबू इसको कितना फोर्स से खींचेगा, यही है, यही निकालने का है। तो जी का दो गो फार्मूला, हमको जी डैश का, हमको जी यहाँ से कितना अर्थ इसको खींचेगा नीचे, वही निकाल, कितना ग्रेविटी से खींचेगा वही निकालने का है जी डैश। तो जी डैश का बाबू हमको पहले डाटा क्या दिया हुआ, शांति से समझो, गिवन क्या दिया हुआ, गिवन क्या दिया, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ, अर्थ का रेडियस दिया हुआ, आर की वैल्यू, है ना, क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ, ठीक। आर की वैल्यू कितना दिया, 6400 किलोमीटर, हाइट दिया हुआ, एच की वैल्यू दिया हुआ, है ना, अर्थ के सरफेस से हाइट दिले, एच दिया हुआ, एच दिया हुआ 12,800 किलोमीटर दिले, ठीक हो सर। जी की वैल्यू हम लोग जानते हैं सर, कैपिटल जी की वैल्यू जानते हैं सर, है ना, ठीक। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अगर हम लोग ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जी डैश बराबर बाबू जी एम बटा कितना हो जाएगा आर प्लस एच के होल स्क्वायर। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं सर तो मेरा मास ऑफ अर्थ नहीं दे रहे हैं सर, हमको याद भी नहीं है सर, तो हम लोग कैसे ये वाला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है ना जी डैश का जी। हाँ सर, तो यहाँ मास ऑफ अर्थ का रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में दिल्ले नहीं है, क्वेश्चन में मास ऑफ अर्थ दिल्ले नहीं है, तो ये यूज नहीं करेंगे, ये नॉट यूज करेंगे, नॉट यूज होगा, ये यूज नहीं करेंगे, है ना। तो कौन यूज करेंगे सर, इसमें सर ये वाला यूज करेंगे। हाँ सर ये तो कर सकते हैं सर, स्मॉल जी की वैल्यू तो पता है बाबू, छोटका जी के वैल्यू पता है बाबू 9.8 होता है, सारे बच्चे को लिखा है, चाचा जी चाची जी सब पे उतना ही, इसलिए तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, कौन करेंगे, यूज दिस फार्मूला, है ना, क्या करेंगे, यूज दिस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, यही फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, है ना, ठीक। ठीक बाबू, अब इसी फार्मूला में बाबू जी की वैल्यू रखो 9.8, आर की वैल्यू रखो, है ना, और इसका रखो और इसको सोल्व करो, है ना, इसको सोल्व करो, देखो कैसे करोगे, ठीक। लिखो भला, लिखो 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 लिखिए बाबू, सोल्व कर रहे हैं बाबू। नेक्स्ट बाबू,
शिवानी समझ में आ रहा है? भोले बोले Yes, sir. तो सारा का वैल्यू बोलो, छोटका जी का वैल्यू कितना होता है इसको भोले? Sir, 9.8 meter per second square. जिंदगी में कम से कम एक बार तो याद हुआ ना जी। अब सारे का वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, है ना, कैलकुलेट करेंगे और आंसर लाएंगे और देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो जी डैश बराबर कितना होगा सर? जी डैश बराबर कितना लिखेंगे सर? जी की वैल्यू कितना होता है? अभी पढ़ा है बाबू, 9.8 होता है इंटू आर स्क्वायर है सर। आर स्क्वायर की वैल्यू रेडियस दे ले सर 6400 किलोमीटर का स्क्वायर होगा। आर प्लस एच का स्क्वायर सर 6400 प्लस एच कितना दे ले 12800 का स्क्वायर करेंगे, है ना? हाँ सर यही तो करेंगे सर। ठीक, तो जी का जो यूनिट आएगा जी डैश का वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। आइसोलेशन है ना, तो आइसोलेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक, हाँ सर जी सर। जी डैश बराबर 9.8, 6400 का स्क्वायर है तो 6400 को 2 बार लिखो। हाँ सर जी सर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6400 प्लस 12800 कितना होगा जी? 6400 प्लस 12800 कितना होगा सतीश? ऐड करके बोलो। 1 0 0 8 4 12 और 2 2 8 1 9 और 1 कितना हो जाएगा? 128 प्लस 0 0 0 8 4 12 6 2 8 1 9 और 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बोला। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, आसान है क्वेश्चन, बढ़िया डाटा अच्छा से सेट करके दिया, आपको ज्यादा कष्ट नहीं होगा। जी डैश बराबर 9.8 इंटू 6400 इंटू 6400, ये 2 गो है स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखो। 1.192 मल्टीप्लाई 0019200। कई गो जीरो मरेगा? 1 0 2 0 मर गया, इसका 1 0 2 0 मर गया। 64 से 3 टाइम में, ये 64 से 3 टाइम में 64 या 192, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से बाबू निकालेंगे तो 9.8 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3। तो डाटा बढ़िया दिया गया था क्वेश्चन में, आपको कैलकुलेशन में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा। मास वाला में करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे सर? जी डैश बराबर 9.8 ऊपर हो गया सर, नीचे 3 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9.8 डिवाइड 9 बाबू कितना हो जाएगा? ये 1 पॉइंट है ना, इसको डिवाइड करो बाबू, डेसिमल हटाओगे 1.088. 90 हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 398 बटा 90 हो गया। इसको जी डैश की वैल्यू निकालोगे तो 1.09 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.088. हाँ तो 088 आया ना, तो 8 पर राउंड फिगर में करके 9 लिखेंगे ना। कौन भागा जी? हर्षिता है, सतीश, ये सब शैतान सब है। सौम्या का पापा जी ही फोन करना पड़ेगा। देखो समझाते भला। यहाँ से कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे भला। जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखो, टाइम नहीं है। ये हर्षिता शैतान सुत गई जी। हर्षिता, ए हर्षिता, शैतान सो गई। ये सब वीडियो नहीं ऑन करते ना, वो भर पेट मन करता है कूटने का। तो कल इसका हिसाब किताब करते हैं। आप लोग अब टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो, कभी नहीं नींद आएगा।
बाबू तो झपके आएगा भी ना, तो उसके बाद सही हो जाएगा। सब बेड पे सो के बैठ के। है आनंद, कैमरा डाउन करो बाबू। शैतान है। जल्दी लिखिए जी। अब आपको एनालिसिस करना है बाबू। अर्थ के सरफेस से 12,800 किलोमीटर ऊपर गया बाबू, तो जी की वैल्यू देखो कितना हो गया, 1.09 हो गया, है ना। 1 पॉइंट कितना हो गया, 09 हो गया। और अर्थ के सरफेस पे कितना होता है, 9.8 होता है। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बोला कि जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू क्या होता है, घटता है ना बाबू। जी कहाँ, यहाँ अर्थ है, अर्थ से 12,800 किलोमीटर, है ना बाबू, बहुत ऊपर चल गए। तो जी की वैल्यू कितना हो गया, कितना घट गया वो, 9 टाइम्स लगभग घट गया, 1.09 है ना, कितना घट गया, 1/9 टाइम्स रेड्यूस हो गया। तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने से जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है ना, घटता है। नेक्स्ट बाबू, एक्सप्रेशन ऑफ बाबू स्मॉल जी बाबू इनसाइड द अर्थ। हर्षिता शैतान, हम लोग अर्थ के अंदर चलेंगे, क्या चलेंगे, अर्थ के अंदर चलेंगे, तो जी का वैल्यू देखेंगे, है ना, जी का वैल्यू देखेंगे। अर्थ के अब अंदर चले बाबू। तो इसका खाली एक्सप्रेशन याद रखना है ना बाबू। हम लोग कहाँ चलेंगे, अर्थ के अंदर चलेंगे। केस 2 बाबू, एक्सप्रेशन ऑफ बाबू एक्सप्रेशन ऑफ बाबू, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ बाबू आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ। हम लोग कहाँ चलेंगे, अर्थ के अंदर चलेंगे, है ना, अर्थ के अंदर चलेंगे, ठीक। तो एक अर्थ बनाओ, एक टनल बनाओ, उसके अंदर घुसो, है ना बाबू। एक अर्थ बनाओ भोला, अर्थ के अंदर कैसे चलोगे जी, जमीन के अंदर कैसे चलोगे, टनल बनाओगे बाबू, है ना, आतंकवादी की तरह, तभी आप लोग अर्थ के अंदर चलोगे। ये अर्थ हो गया, ये अर्थ का सेंटर हो गया। यहाँ पे क्या बना है भोला, एक टनल बना है ना। ठीक सर, बनाइए सर, चलते हैं मिल के, है ना। ठीक है बाबू, ठीक। अब इस टनल के अंदर हम लोग चले, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, तो यहाँ से इसके सरफेस से इसका हाइट कितना होगा, आर होगा, रेडियस आर होगा। और यहाँ से कोई बॉल ड्रॉप कर रहा है बाबू, यहाँ पे आके क्या होगा, यहाँ पे हमको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। यहाँ से कोई बॉल ड्रॉप कर रहा है बाबू, ये कितना हाइट ऊपर से नीचे कवर किया, एच हाइट कवर किया। कितना हाइट कवर किया ऊपर से नीचे, एच हाइट, एच हाइट। ऊपर से एक बॉल गिरा रहा है बाबू, है ना, तो कितना हाइट कवर कर रहा है भोला, एच हाइट कवर कर रहा है, ठीक। तो हमको इस पे कितना, ये अर्थ वो कितना ग्रेविटी लगाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, है ना, कितना होगा, कितना होगा, यही आपको निकालना बाबू, यही निकालना है ना, ठीक। लेट बाबू, इसमें भी उसी तरह करेंगे बाबू, है ना। तो उतना इसमें आपको डायरेक्ट खाली एक्सप्रेशन याद रखना, उतना हम लोग डिटेल नहीं करेंगे, इसमें खाली आपको एक्सप्रेशन याद रखना। जो जी डैश की वैल्यू होगा बाबू, इस केस में बाबू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी डैश की वैल्यू होगा बाबू, जी हो जाएगा मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना होता, आर स्क्वायर होता, इंटू 1 माइनस वाउ, एच बटा कितना होता, आर होता, यही होता है ना। अरे वहां पे क्या था, जी एम बटा आर स्क्वायर, 1 प्लस एच वाई आर स्क्वायर, या 1 बटा एच प्लस आर था ना, यहाँ पे क्या था, 1 माइनस एच वाई आर होता, यही होता। ढेर बाबू क्या बाबू, जहाँ बाबू ये एक्सप्रेशन याद रखना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है बाबू, जी डैश की वैल्यू इतना होता है। ढेर है बाबू, जी मेरा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी मेरा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, तो जी एम बटा आर स्क्वायर करोगे तो जी डैश के टर्म में लिखोगे। इसको और अगर लिखना चाहते हो वो, या इसका सेकेंड फॉर्मूला आपका क्या बनेगा,
जी डैश बराबर कितना, जी एम बटा आर स्क्वायर क्या होता है, जी होता है सर, तो जी इंटू 1 माइनस कितना बन जाएगा, एच बटा आर बन जाएगा, है ना। तो ये दो गो याद रखना, ये वाला याद रखो चाहिए, ये वाला याद रखो, ठीक ठीक सर। अर्थ के सरफेस से चलोगे तो क्या करना, 1 माइनस एच बाई आर करना, और अर्थ के सरफेस से अंदर जाओगे, अब प्लस ऊपर जाओगे, अर्थ के सरफेस ऊपर चलोगे तो ऊपर जाओगे तो प्लस करना, तो 1 प्लस एच बाई आर करना, क्या करना, ऐसे शैतान, जी बराबर कितना, जी इंटू, है ना बाबू, जी इंटू 1 बटा एच प्लस आर था ना, है ना बाबू, ठीक हो। तो ऊपर जा रहे तो डिवाइड कर दो, और बाबू नीचे जा रहे तो मल्टीप्लाई करके माइनस ले लो, माइनस ले लो, है ना, ठीक हो। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, अर्थ के सरफेस से अंदर जाएंगे, है ना। नेक्स्ट हो वेयर बाबू, हर एक का टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होना चाहिए बाबू। जी मेरा कितना होता है सर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जी कितना होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। सर तो कैपिटल जी होते हैं ना सर। हाँ यही कैपिटल जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। कितना वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का शिवानी बाबू, सर ये 6.67 into 10 to the power minus 11. हाँ 6.67 into 10 to minus 11, यूनिट भी याद रखना भोले शिवानी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, ठीक। सर वो पूछ देगा सर। हाँ बाबू, एम क्या है सर, मास ऑफ अर्थ है, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ क्या है भोला, अर्थ है। आर मेरा क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, आर मेरा क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक ठीक बोलो। एच क्या बाबू, हाइट है, हाइट, सर हाइट सब दिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बाबू, बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से नीचे बाबू, ऑब्जेक्ट सब दिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू बिलो द अर्थ सरफेस। ये सारा फार्मूला कल याद करके आना, बिलो द अर्थ, कल हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, चंद्रमा पे निकालेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह का फार्मूला है ना, ये निकालेंगे। जी मेरा क्या बाबू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कहाँ पे बाबू, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नाइन 9.8 मीटर पर सेकंड, वैल्यू कितना होता है सर, 9.8 मीटर। ये सब जिंदगी के साथ बाद भी याद होता है। जी डैश क्या सर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बाबू, कहाँ सर, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर में, अंदर में। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाबू, जिसका जिसका नहीं याद रहा उसको पीटेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाबू। लिखिए भोला, कौन कौन है भोला, शिवम है, आनंद है, शुभ है। ये सारा फार्मूला सब बच्चा याद करके आएगा, कल हम लोग चंद्रमा पे चलेंगे बाबू, है ना, चंद्रमा पे चलेंगे, सन पे चलेंगे, नहीं याद करके आओगे पीटेंगे। अभी हर्षिता ही फोन लगाया जाए शैतान, याद करके आना शिवानी। तो स्कूल का कितना ऑनलाइन क्लास चल रहा है शिवानी?